अस्पताल में नो बेड, देख लो खुद ही आंखों से। इधर ऑक्सीजन नहीं, वे हवा में उड़ा रहे। सरकार की सराहना। जेल में फिर मिला मोबाइल, माहेश्वरी समाज की अनूठी पहल। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना को लेकर अस्पतालों की स्थिति काफी नाजुक होती जा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, मरीजों को एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में बेड नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वही लोगों का कहना है कि अस्पताल में बेड नहीं है, जहां बैठने की चेयर है उस पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अस्पताल में दवाइयाँ होने के बावजूद भी डॉक्टर दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं। कई मरीजों को तो एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन कमी है तो वहीं दूसरी ओर मरीज कर रहे ऑक्सीजन का दुरुपयोग। डॉक्टर ने हाथ जोड़कर की ऑक्सीजन का दुरुपयोग नहीं करने की अपील। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते यह संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी इस संक्रमण के चलते देखने को मिली, जिसके बाद केंद्र व राज्य सरकार के अथक प्रयासों बाद जोधपुर के अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई के टैंकर मुहैया करवाए गए। आज शनिवार को मीडिया एमडीएम अस्पताल में पहुंची तो कई मरीज ऑक्सीजन मास्क को हटाकर खाना खाने के साथ ही चाय पीने में मशगूल थे। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आज ही हमें 10,000 लीटर का एक ऑक्सीजन का टैंकर आपने देखा होगा कि माननीय अशोक गहलोत साहब के प्रयासों से, भारत सरकार के प्रशासन के सभी के प्रयासों से हमें प्राप्त हो गया, जो करीब 24 घंटे चलेगा। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमें सिलेंडर भी प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, अब हमने ये ज़रूर कहा है सभी को कि ऑक्सीजन व्यर्थ न जाए। जो ऑक्सीजन हम बचाएंगे वो हमारा खजाना होगा, जो किसी गंभीर मरीज के लिए काम आएगा। जैसे कोई मरीज ऑक्सीजन पे है, वो खुद ही उनके रिश्तेदार उनके उसका फ्लो मीटर बढ़ा देते हैं, उससे कंजम्पशन बढ़ता है। उनको ऐसा लगता है कि बढ़ाएंगे तो जल्दी ठीक होगा, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है वो नुकसान करे। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 18 वर्ष के युवाओं के लिए जो फ्री वैक्सीन का निर्णय लिया है उसकी सराहना की है। मैं दोनों ही जो कार्य किए गए सरकार ने वो मानव कल्याणकारी, लोक हितकारी कार्य हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जाकर वैक्सीन लगवाएं और चिरंजीवी योजना में अपने आप को बीमित करें। सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल और सिम मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी चेकिंग में एक मोबाइल व सिम बरामद हुई। 3 दंडित बंदियों के खिलाफ जेल प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट दी गई। रातानाडा पुलिस ने बताया कि चेकिंग के समय केंद्रीय कारागार में दंडित बंदी लालाराम पुत्र पेमाराम और महेंद्र पुत्र अखाराम एवं गलबाराम पुत्र भवाजी के बैरक की तलाशी में मोबाइल व सिम मिला। कल जेल प्रशासन द्वारा ऑपरेशन फ्लश आउट के दौरान जो तलाशी ली जा रही थी, तलाशी के दौरान जेल प्रशासन को एक निश्चित सामग्री के रूप में जेल में मोबाइल मिला है, जिसकी रिपोर्ट अधीक्षक साहब द्वारा प्रेषित की गई। मुकदमा दर्ज किया है, अनुसंधान कर रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इसी बीच लगातार कोरोना वायरस मरीज सामने आने पर जोधपुर के समाज सेवी शैतान सिंह सांखला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुझाव दिया है कि जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले सभी सैटेलाइट अस्पताल को कोविड सेंटर बना दिया जाए। तो आपसे अनुरोध है कि यहाँ इन हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएं आपके आशीर्वाद से पूर्व से ही विद्यमान है। इन संसाधन का मरीजों को लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि इन चारों ही हॉस्पिटलों में कोविड सेंटर खोलकर जन सेवा का कदम उठाएं।
समाज की स्वर्गाश्रम में सर्वजाति के लिए किया निःशुल्क दाह संस्कार की घोषणा। महेश्वरी समाज की कोरोना काल में एक अनूठी पहल करते हुए महेश्वरी समाज ने अपने स्वर्गाश्रम को सभी जातियों के कोविड संक्रमित शवों के लिए निःशुल्क दाह संस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें अब से शिवाजी गेट स्थित माहेश्वरी समाज के स्वर्गाश्रम में सर्व जातीय कोविड शवों के दाह संस्कार होंगे तथा इन दाह संस्कार का पूर्ण खर्च समाज वहन करेगा, जिसको लेकर पहले से दाह संस्कार स्थल मौजूद है। इसके साथ ही 4 नए दाह संस्कार चबूतरों का निर्माण हाल ही में किया गया है, जिसमें पानी, लकड़ियां व बैठने की व्यवस्था की गई है। महेश्वरी समाज के स्वांसी गेट स्थित शमशान घाट को सर्व धर्म के लिए यहाँ दाह कराने के लिए निःशुल्क महेश्वरी समाज ने पहली पहल की है। अभी आयुक्त महोदय तोमर साहब से भी निवेदन किया, उनको मौका स्थिति यहाँ लाके चेक करवा दी है। और इसी के साथ में अभी श्रीमान CMHO साहब और कलेक्टर साहब को भी एक लेटर दे रहे हैं। स्वांसी गेट स्थित महेश्वरी भवन में करीबन 28 रूम है और उसमें करीबन 72 लोगों को क्वारंटीन करने की पूर्ण रूप से बेड सज्जित रूम है, उसको भी वो हम सरकार को आज इस कोविड महामारी को देखते हुए देंगे। कोरोना वायरस के चलते लगातार रात और दिन एक करने वाले जोधपुर के 1100 से अधिक पुलिस के अधिकारियों व जवानों को ऑक्सीजन की कमी नहीं आए। इसको लेकर फ्रेंड्स ग्रुप ने एक आयुर्वेदिक पोटली बनाकर के पुलिस के अधिकारियों और जवानों को वितरित करने का कार्य शुरू किया है। इस कार्य की शुरुआत विधिवत रूप से जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोस मोहन के हाथों द्वारा करवाया गया। इस ग्रुप द्वारा जोधपुर के अलग अलग चौराहों के अलावा पुलिस थानों में जाकर के पुलिस के जवानों को इसका वितरण किया है। हमारे शरीर के अंदर दिक्कतें पैदा हो रही है, तो ये एक आयुर्वेद प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो छोटी छोटी पोटली के अंदर हम जिसके अंदर विभिन्न तरह के आयुर्वेद, जैसे मान लो कि लौंग, इलायची, दालचीनी, कपूर और भी मिश्रण जो है वो डालकर छोटी छोटी पोटली जेब में रखे जा सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन बूस्टअप होता है। क्योंकि ये जब हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे कम ऑक्सीजन के अंदर ये काम ली जाती है। सूर्यनगरी में संत शिरोमणि पीपा महाराज की 698वीं जयंती मंगलवार को श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ गाइडलाइन के अनुसार सादगी से मनाई। शहर में स्थित पीपा महाराज के मंदिरों पर पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। समाज बंधुओं ने अपने अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना की। इस दौरान समाज के लोग अपने अपने घरों में पीपा महाराज की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। इसके साथ ही भजन कीर्तन, गुरु गुणगान तथा पीपा महाराज के जीवन चरित्र पर चर्चा के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अपने घर में बने भोजन का गुरुदेव को भोग लगाया तथा प्रसादी ग्रहण की। आज हनुमान जयंती का अवसर है। इस बार कोरोना के चलते जन अनुशासन कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके तहत भक्त मंदिरों में नहीं जा सकते और कोई जुलूस वगैरह भी नहीं निकाले जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर लोग घर पर ही हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। प्रतापनगर में रहने वाली रक्षा भूतड़ा ने अपने बच्चों के साथ मिलकर रथ यात्रा को तैयार किया, जिसमें कोरोना से बचने के संदेश भी दिए गए। देश व दुनिया से कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म होने और इसके संक्रमण से लोगों की सुरक्षा की भावना के साथ बिजोलाई बालाजी आश्रम में महंत सोमेश्वर गिरी के सानिध्य में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सुंदरकांड की गई। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।